दिन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ कुछ पता ही ना चला आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हुई दोपहर से। आज बहुत सारे काम थे, मैं क्या ही बताऊँ आपसे। आज आयत का ऑनलाइन क्लास था, तो उसको ऑनलाइन लेक्चर के लिए बैठना था, तो लैपटॉप में पता नहीं क्या इशू हो गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल चुके थे, तो सब कुछ मुझे ही देखना था। यहाँ पर मैं दोपहर के लिए अरीशा के लिए मीठी चीनी का पराठा बना रही हूँ, क्योंकि वो तीखा नहीं खाती है ना, इसीलिए तो उसे ये बहुत पसंद है। और आज ना मैंने बनाया था चिकन का सालन, माशाल्लाह इतना टेस्टी बना था, मैं क्या ही बताऊँ आपसे। और इसके साथ मैंने बनाया था पगाड़ा हुआ प्लेन पुलाव, जो कि माशाल्लाह एक एक दाना खिला खिला और इतना अच्छा बना था कि मैं क्या ही बताऊँ आपसे, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था ये। और इसके साथ मुझे आज बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि आयत को बार बार प्रॉब्लम आ रही थी लैपटॉप में, तो मुझे बार बार उसके पास जाना पड़ रहा था। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या नहीं लैपटॉप में, और वो पढ़ रही थी। ये बहुत टेंशन का काम होता है ऑनलाइन लेक्चर्स, क्योंकि उसके स्कूल का रोड बंद है, तो इसीलिए उसका ऑनलाइन लेक्चर वगैरह चल रहा है आज 10 दिन से। मैं बहुत परेशान हूँ इससे, क्योंकि बार बार उसे मोबाइल वगैरह देना पड़ रहा है और मैं शूट नहीं कर पाती। और यहाँ देखिए अरीशा का पूरा दुकान फैला है बेड पे। मैंने सोचा यहाँ से मैं शुरुआत करूँ सफाई की, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था आज मुझे। और ये मैडम है जो यहाँ से हटने के लिए तैयारी नहीं। मैंने इनसे इतनी मिन्नतें की कि बाबू प्लीज आप यहाँ से हट जाएं, लेकिन मजाल है कि वो मेरी सुनेगी। तो मैंने फटाफट से उसके खिलौने रखना स्टार्ट किया, और उसके उलट वो सारे खिलौने मुझसे छीन के रखने लगी। नो मम्मा नहीं, नो करने लगी। करी नहीं, मैं यही खेलूंगी। और मैं बोल रही नहीं बेटा प्लीज, मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, मुझे जल्दी से समेटने दो, ये चादर मुझे बदलनी है। मैं हर 3 दिन पे चादर बदलती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इसे मैं डेली के कपड़े मतलब डेली धोती हूँ, उसी मेरा एक मानना है कि चादर भी हमको हर 3-4 दिन पे धो देना चाहिए, हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दूसरी बेडशीट बिछा दी है बेड पे। आज मेरे दिमाग में इतने सारे काम थे कि मैं क्या ही आपसे बताऊं। और देखिए मैंने चादर भी अच्छे से लगा दिया और बेड क्लीन कर दिया। अभी मैंने बेड क्लीन ही किया था, तो मैडम अरीशा पीछे से आकर बेड पे अपना दुकान जमा लिया। मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मेरे बच्चे सिर्फ 2 मिनट में ही सब धंधा करके रख देते हैं, और ये अपना दुकान फैला रही है। देखिए मैं उसे बोल रही बाबू प्लीज मत फैलाओ, तो बोली नो मम्मा मैं खेलूंगी, ऊपर ही खेलूंगी। मैं बोली ठीक है। बच्चे भी ना किसी नेमत से कम नहीं होते हैं अल्लाह की, ये फरिश्ते होते हैं मासूम से, जो इनकी चहल पहल से घर में इतना अच्छा मतलब अच्छी वाइब आती है बच्चों से। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चों को खूब खेलना चाहिए, और मैं उसे खेलने देती हूँ। देखिए सारे खिलौने वो फैला देगी, और कोई बात नहीं, ये भी एक नेमत है अल्लाह पाक की। देखिए सारे खिलौने उसने फैला दिए और अपना दुकान खिलौनों की लगा दी है उसने। तो मैंने कहा बेटा चलो खेलो आप, मैं दूसरा काम कर लेती हूँ तब तक। उसे बेड पे खेलना उसको अच्छा लगता है, वो हमेशा बेड पे ही खेलती रहती है, तो मेरे पीछे पीछे रहती है। और वो मुझे बोल रही थी मम्मा आप भी आओ मेरे साथ खेलो। मैं बोली मैं नहीं खेलूंगी। तो बोली नो मम्मा खेलो। मैं बोली आओ नीचे बैठ के खेलते हैं, तो बोल रही नो, और मुझे यहाँ पर चिढ़ाने लगी डांस कर करके। वो देखिए आओ मम्मा यहाँ आके खेलो। तो मैं बोली नहीं बेटा मुझे बहुत काम है, तभी मुझे चिढ़ाएगी वो देखना। और वो
खेलने लगी थी। मैंने उसे छोड़ा और सारे घर में झाड़ू-वाड़ू लगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और ना आज फर्नीचर भी बहुत गंदे नज़र आ रहे थे। ये कैमरे में नज़र नहीं आता है, बट बहुत डस्ट जैसा लग रहा था और एक चिकनाहट जैसा लग रहा था। 1 हफ्ते से मैंने एक बार भी इस पे कपड़ा नहीं मारा था, बिकॉज़ मेरे दाँतों में दर्द था और फीवर भी मुझे हो चढ़ गया था, तो मैं इस पे ध्यान ही नहीं दे पाई। तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं भी लगे हाथ सब साफ कर देती हूँ, अच्छे से इसको कॉलिन से साफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी। हम ना अगर अपने घर को हमेशा साफ-सुथरा रखते हैं ना, तो अगर कोई भी आता है तो हमें खराब नहीं लगता है, इससे हमें अच्छा ही लगता है और सामने वाले को भी एक अच्छी मैसेज जाता है कि हमेशा घर और अपने आप को हमेशा साफ-सुथरा रखें। और यहाँ पर मैंने ऊपर वाले भी फर्नीचर को जहाँ-जहाँ मेरा हाथ जा रहा था वहाँ-वहाँ मैंने साफ कर दिया और बचा था ये फ्रिज और ये मिक्सर। तो मैंने कहा ले आओ इसको भी साफ कर ही देते हैं अभी, जब साफ कर ही रहे हैं तो। तो इस पे भी मैंने कपड़ा-वपड़ा मार दिया साफ से कॉलिन से। और पीछे-पीछे अरीशा पानी वगैरह माँग रही थी तो उसे मैं देख रही थी। अगर मैं एक दिन वीडियो ना बनाऊँ ना, तो मेरी एक बहन है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती है कि नहीं निशा तुम वीडियो बनाओ, और बहुत सपोर्ट करती है वो, और मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। अल्लाह पाक सभी को ऐसे शौहर और ऐसी बहनें नसीब करें। ये बहनें ही तो होती हैं जो बड़ी बहनें होती हैं जो हमारी माँ की बराबर होती है और हमें बहुत सारा प्यार देती हैं। और देखिए मुझे ना पेड़ों का बहुत शौक है और ख़ास करके मनी प्लांट मैं हमेशा मंगाती हूँ। ये एक नया मनी प्लांट मैंने लाया है कल, और दोपहर हो गई थी तो यहाँ पर मैंने आयत को खाना दे दिया। उसका ब्रेक हुआ था, लंच ब्रेक हुआ था, तो मैंने उसे खाना दे दिया और अरीशा को मैंने खाना खिला दिया था। वो हमेशा खाना या कुछ भी लेती है तो आयत मुझे थैंक यू ज़रूर बोलती है। आज उसका फेवरेट खाना बना था और खा के वो फिर से लेक्चर के लिए बैठेगी। और यहाँ पर मैंने जो मीशो से मैंने वैस मंगाया था, मैं सोच रही थी कि यहाँ लगा दूँ, क्योंकि ये जो वैस है वो ग्लास का था पहला वाला, तो वो फूटने का डर लग रहा था। बार-बार अरीशा उसे आस-पास मंडराती रहती है तो मुझे डर लग रहा था, तो इसीलिए मैंने ये वाला मीशो से मंगाया हुआ था। आपने पिछले मेरे ब्लॉग में देखा होगा इसे, तो मैंने इसे लगा दिया और माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। और साइड बाय साइड मैंने कपड़े भी धोने के लिए लगा दिया। जो कपड़े वॉशिंग मशीन के लायक थे मैंने उसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया, और कुछ कपड़े जो थे मैंने अपने हाथों से धोना समझा। और मैं कुछ में जो ऐसे कपड़े होते जो हाथों से वॉश करने वाले थे, मैं उसे हाथों से ही वॉश करती हूँ उस कपड़े को। और यहाँ पर मैं वही कर रही थी, जल्दी जल्दी काम कर रही थी। आज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। और वहाँ पर आयत मुझे बार बार बुला रही थी कि मम्मा प्लीज़ आओ, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो समझा दो मैथ मम्मा। तो मैं बोली बेटा आ रही हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं कपड़े वॉश कर रही थी यहाँ पर। और आज ना बाहर का जितने कपड़े गैलरी में डालने लायक थे मैंने डाल दिए, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो जितने कपड़े बाहर अटे उतने बाहर डाल दिए, और कुछ कपड़े मैंने घर में ही फोल्ड कर करके स्टैंड पे डाल दिए, क्लॉथ स्टैंड पे। मैं घर में भी कपड़े सुखा देती हूँ क्योंकि मुंबई में बहुत गर्मी होती है, तो मैं कभी कभी कपड़े घर में भी सुखा देती हूँ। वो 4-5 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं माशाल्लाह। और देखिए कितने सारे कपड़े, और बाहर का तो मैंने अभी लिया ही नहीं शूट। देखिए कितने सारे कपड़े आज मैंने धोए। और यहाँ पर आयत बोल रही थी मम्मा आ जाइए मुझे समझा दीजिए, तो मैं उसे वही समझा रही थी, मैथ पढ़ा रही थी कि बेटा ये ऐसे ना ऐसे। तो वो पढ़ रही थी और उसको पढ़ना बहुत पसंद है, तो वो बोल रही थी मम्मा आप कितना अच्छे से समझाते हो, ऑनलाइन लेक्चर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है और आप कितना अच्छे समझाती हो, क्यों ना आप टीचर बन जाओ। तो वही वो हंस रही थी और मैं भी उससे मजाक कर रही थी, और मैंने उसको अच्छे से यहाँ पे 1-2 मैथ सॉल्व करके दिया।
और उसको समझ में आ गया और वो भी खुश हो गई। हम हाउसवाइफ को अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से देखना होता है, उनकी पढ़ाई, खान-पान, मतलब उनका हर चीज़, आचरण से लेकर उन्हें संस्कार से लेकर सब कुछ हम हाउसवाइफ को टाइम-टाइम से करना पड़ता है। तो यहाँ पर उसको वो मैथ जो नहीं आ रहा था वो आ गया और अभी मुझे मीशो से कुछ पार्सल रिसीव हुआ था, तो मैंने सोचा आज आपसे शेयर करूँ। ये ना, ये देखिए कितना सुंदर डॉल है, ये मँगाया था आयत ने ही, बट इसको गिफ्ट करना था अरीशा को। तो ये देखिए, ये डॉल ऐसी है ना, इसके अंदर एक ब्लैंकेट है जिसे आप एज अ पिलो और ब्लैंकेट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इस टॉय से। और इतना खूबसूरत सा था कि मैं क्या ही बताऊं आपसे, आप भी अपने बच्चों के लिए ये ज़रूर मंगाएं। और बहुत प्यारा था ये, देखिए सॉफ्ट और मेरे बहुत मतलब हाइट भी बहुत अच्छी थी इसकी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और ये दूसरा पार्सल था एक ईयररिंग जो कि इतनी सस्ती, सिर्फ 104 रुपया में ये मुझे मीशो से मिला है कि आप ट्रस्ट करेंगे। मैं तो इसको देख के बहुत खुश हो गई, इतना खूबसूरत सा ये था ये कि मैं बता नहीं सकती। ये अब तक का मीशो का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है मेरे लिए। और ये ईयररिंग शाइनिंग, इसकी क्वालिटी A1 थी माशाल्लाह। मैं आपको मेरे चेहरे से ही नजर आता होगा, इसे मैं आपको ऐसे ही वेयर करके दिखाती हूँ ऊपर से। और देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है और इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छे से आई थी, तो मैं बहुत खुश हो गई। और बातों ही बातों में शाम हो गई देखिए, तो मैंने बच्चों के लिए सूपी मैगी बना दी, क्योंकि मेरे बच्चे ना सूपी मैगी ही खाते हैं। तो ये मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई थी, कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा चलो था। तो अरीशा, ये बहुत ही मैगी सिंपल सा था। जल्दी ये आओ। अरीशा देखो कितनी खुश हो गई, और देखिए वो कैसे पसंद से खाती है ये। हाँ, मुझे लगता है कि सब बच्चों को मैगी खाना बहुत पसंद होता है ना? लेकिन मैगी बार-बार नहीं देना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। मैं कभी-कदा जब मेरा थक जाती हूँ, मेरा मन नहीं करता कुछ बनाने के लिए, तो शाम में मैं नाश्ते में उन बच्चों को मैगी ज़रूर दे देती हूँ। अब महीने में 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा मैं नहीं देती। इनको देखो, मैगी बहुत अच्छी लग रही है, रोटी खाया नहीं जाता। ये भी बोली ये बहुत टेस्टी है। और बच्चों ने नाश्ता कर लिया शाम का। और देखिए आज तो शाम इतनी जल्दी हो गई, कुछ समझ ही नहीं आया। आप यकीन मानिए सिर्फ 5 बजा था और देखिए मौसम लग रहा था कितना अंधेरा हो गया है। सर्दियों के मौसम में ना ऐसे ही क्लाइमेट जैसा मतलब बना हुआ रहता है, जैसे तुरंत शाम हो जाती है। लेकिन बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी शाम थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इन पेड़ों में, और जो मैंने पौधे लगाए हैं। और मैंने यहाँ पर बच्चे जिद कर रहे थे, मम्मा चलो ना नीचे टहलने के लिए, आइसक्रीम खाना है। तो मैंने घर को लॉक किया और बच्चों को लेकर नीचे चल गई। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ना माँ को ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को ना इसी वक्त अपनी ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप भी अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार करें और उनके साथ रहें और उनकी बातों को समझें। और यहाँ पर मैं अरीशा को बोल रही थी कि बेटा रुको, मेरा हाथ पकड़ लो। तो वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से हाथ पकड़े, और फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और बच्चों को टहलाने लेके चली गई। टहलाते-टहलाते बच्चों की डिमांड हो जाती है कि मम्मा मुझे आइसक्रीम खाना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप लोग टहल लो और मैं आप लोग का आइसक्रीम खरीद दूंगी। तो आप भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों के साथ खेलें, क्योंकि बच्चों को माँ बाप के सिवा कोई भी क्लोज नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप भी अपने बच्चों से प्यार करें। और यहाँ पर देखिए हम लोग ने आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे हम सब तीनों। और ये मेरी आइसक्रीम, मुझे कुल्फी पसंद है। और इसके बाद से मैंने बच्चों के साथ रात में थोड़ा खेला बॉल। और देखिए उनके चेहरे पे कितनी खुशी है माशाल्लाह। और मैं भी खुश हो जाती हूँ जब अपने बच्चों के साथ बच्चे खुश रहते हैं, तो मैं भी बहुत खुश होती हूँ। हस्बैंड की गैर मौजूदगी में मैं अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हूँ, वो भी बहुत केयर करते हैं मेरे बच्चों की।
और देखिए माशाल्लाह हम तीनों कितना खुश है अपने में। आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही खेलें। ये जो वक़्त है ना बच्चों का बचपना वापस लौट के नहीं आएगा, तो भरपूर टाइम स्पेंड करें। मैं तो काम खत्म करने के बाद सिर्फ़ अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं दिन भर काम में ना लगूँ। और यहाँ बच्चे बोल रहे मम्मा आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं क्या? मैं बोली हाँ। तो फिर से हम लोग खेलने लगे और बच्चे बहुत खुश होते हैं जब माँ और बाप में से कोई भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है तो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग हमें नज़रअंदाज नहीं करते हैं, और मतलब उनके उनके नज़रों में ना माँ-बाप की रिस्पेक्ट 10 गुना बढ़ जाती है। तो इसीलिए अपने बच्चों को साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें बहुत सारा प्यार दें। आज का दिन बहुत-बहुत अच्छा गुज़रा। अल्लाह पाक का ढेरों-ढेरों सारा शुक्रिया, और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। और ये मासूम बच्चों को देखिए, मेरे नन्हे से फरिश्तों को, जो कि अपने-अपने टॉय के साथ सो गए हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।